विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा जुबानी हमला बोला। गहलोत द्वारा आरएसएस कार्यकर्ता बताने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाँ, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। पूर्व सीएम को आरएसएस की समझ नहीं है। गहलोत को आरएसएस की शाखा में जाकर घिसाई करानी चाहिए। उन्हें आरएसएस को समझने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। देवनानी आज भीलवाड़ा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, सर्किट हाउस में, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सांसद दामोदर अग्रवाल, कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष देवनानी हरि सेवा उदासीन आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे व महंत हसाराम उदासीन से आशीर्वाद लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत संत की शाखा में जाएं, साल 2 साल घिसाई हो, तब जाकर उनको आरएसएस समझ में आएगी। पूर्व सीएम को अपने दल के बारे में सोचना चाहिए। गहलोत के बयान को कोई महत्व नहीं देता है। एक तो आजकल अशोक गहलोत की बातों को उनका केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के जो इनके पदाधिकारी हैं वो इसको महत्व नहीं देते, तो इसलिए मैं भी उसके ऊपर संज्ञान, मैं उनके भाषण को या उनके वक्तव्य को नहीं लेता हूँ। संज्ञान या लेने जैसा योग्य भी नहीं है। बाकी जो उन्होंने कहा आरएसएस का हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, आरएसएस का हूँ और इसमें मुझे गर्व है कि मैंने संस्कार आरएसएस से लिए है। उनको अभी आरएसएस की समझ नहीं है। आरएसएस को समझने के लिए उनको एक जन्म शायद और लेना पड़ेगा। तो आरएसएस की शाखा में जाएं, उसको साल 2 साल रहें, घिसाई हो, तब जाके कहीं आरएसएस उनके समझ में आएगा। इसीलिए जो कुछ बाकी बातें वो लोग कह रहे हैं ये अपने दल के ऊपर करें। हमारे दल में इस प्रकार का कोई है नहीं। संगठन और विधानसभा तय करती है, उनके बारे में इस तरह की धारणा मैं क्यों समझता हूँ, पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, लेकिन उसके वक्तव्य को कोई भी महत्व न तो मैं देता हूँ और न मैं संघ को उनकी कोई इतना कह सकता हूँ। जो संघ के बारे में इन दोनों बोल रहे हैं उनके पास संघ की समझ नहीं है। संघ के राष्ट्रभक्त और सांस्कृतिक संगठन है, वो संस्कारवान व्यक्ति तैयार करता है, तो संस्कारों को लेकर के व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उज्जैन नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल ने आज भीलवाड़ा के पंचमुखी एवं शास्त्रीनगर मुक्तिधाम का अवलोकन करते हुए कहा कि पंचमुखी मुक्तिधाम की तर्ज पर उज्जैन के श्मशान स्थलों का हरियालीयुक्त विकास किया जाएगा। पंचमुखी मुक्तिधाम विकास समिति के सचिव बाबूलाल जाजू ने बताया कि दौरे का उद्देश्य भीलवाड़ा में विकसित मुक्तिधाम की हरियाली, सफाई एवं वर्षाजल संरक्षण की तकनीक का अध्ययन करना था, ताकि उज्जैन के मुक्तिधामों को भी हरियाली एवं स्वच्छतायुक्त बनाकर सुव्यवस्थित किया जा सके। जाजू ने महापौर को बताया कि किस प्रकार पंचमुखी मुक्तिधाम को केवल एक श्मशान घाट से बढ़कर एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित किया गया है जहां पर्यावरण संरक्षण, सुविधा और शांति का सामंजस्य है। समिति के महासचिव लक्ष्मी नारायण डाड ने बताया कि महापौर टटवाल ने पंचमुखी मुक्तिधाम में रुद्राक्ष का पौधा भी रोंपा। भीलवाड़ा नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने मुक्तिधाम का अवलोकन करवाते हुए काइन हाउस का भी अवलोकन भी करवाया। इस अवसर पर उज्जैन मैरिन काउंसिल के सदस्य प्रकाश शर्मा, शिवेंद्र तिवारी, कैलाश प्रजापत, योगेश्वरी राठौड़, सत्यनारायण चौहान तथा नगर निगम उज्जैन के अधिकारी प्रवीण वाडिया, अर्पित मिश्रा मौजूद थे। महापौर टटवाल का शाल, खादी की माला एवं पौधा लगा गमला भेंट कर स्वागत किया। महापौर टटवाल द्वारा शास्त्रीनगर मुक्तिधाम एवं स्मृति वन का भी अवलोकन किया गया। पंचमुखी जो मुक्तिधाम है, इसको देखने के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को समझने के लिए हम और हमारे एमआईसी के सारे सदस्यगण यहाँ पर आए हैं। यहाँ के ट्रस्टीगण, यहाँ के महापौर जी, पाठक जी, इन सभी ने यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से जो हमारे भीलवाड़ा में जो पंचमुखी मुक्तिधाम है, इसकी व्यवस्था जो जन सहयोग से और यहाँ की समिति के द्वारा की जा रही है वह प्रशंसनीय है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे उज्जैन में भी जो शमशान घाट है उसको चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है और उसकी एक धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं भी है। वहाँ भी हमारे यहाँ काफी अच्छे सारे हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के जो व्यवस्थाएं देखी और इसमें लोगों का हर व्यवस्था में सहयोग है, बड़ा अच्छा मुझे लगा है। मैं इस पूरी समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हरिसेवा उदासीन आश्रम पहुंचकर सद्गुरुओं के दर पर संतों महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में आराध्य सद्गुरुओं के 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव के अंतर्गत अंतिम दिन रविवार को बाबा गंगाराम साहब जी की 29वीं वार्षिक बरसी हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक मनाई गई।
जिसमें श्री देवनानी ने भाग लिया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री देवनानी ने उद्बोधन में कहा कि परिवार में श्री रामचरितमानस और गीता अवश्य होनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी चरित्रवान और संस्कारवान बनेगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा में बनवाई गई संविधान गैलरी और अजमेर शहर में अग्रेंजो व मुगल कालीन स्थानों के नामों को सनातन संस्कृति संबंधित से प्रतिस्थापित करने संबंधी जानकारी दी। श्रद्धालुओं ने सद्गुरुओं की समाधियों धूना साहब, आसन साहब, झंडा साहब, श्री हरि सिद्धेश्वर मंदिर पर पूजन अर्चन कर शीश निवाया। हवन यज्ञ में संतों ने आहुतियां दी। अखंड पाठ संपूर्ण होने पर भोग साहिब पड़ा। श्री श्रीचंद्र मात्रा साहब वाणी का वाचन हुआ। अन्य क्षेत्र की सेवा संपन्न हुई। भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया थाना पुलिस ने 4 भैंसे चोरी के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 भैंसे बरामद करके एक पिकअप को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। बिजौलिया थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने बताया कि भूती निवासी किशोर गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 6 भैंसे पेडोक्स में चरने गई थी, मगर वापस 2 भैंसे ही घर लौटी और बाकी की 4 भैंसे चोरी हो गई है। इस पर हाईवे टोल प्लाजा और होटलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से अवलोकन किया, जिसमें आरोली टोल पर एक संदिग्ध पिकअप नजर आई, जिसमें भैंसें भरी हुई थी। इस पर पिकअप रूट का पता करते हुए हरियाणा के झिरका फिरोजपुर से 4 भैंसों को बरामद करके 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हेमराज बागरिया, बाबूलाल बागरिया और कालू बागरिया शामिल है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त पिकअप को भी बरामद किया है। भीलवाड़ा में बरसात और उमस के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके चलते जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है, जिसके चलते अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। अस्पताल के गलियारों से लेकर वेटिंग एरिया तक मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ है। खास तौर पर जुकाम, खांसी, बुखार, पेट संबंधी शिकायतें और त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में इन बीमारियों का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। डॉक्टर परामर्श कक्षों के बाहर भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और पर्ची काउंटर पर भी सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। चिकित्सालय प्रशासन भी मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है और मरीजों को यथासंभव शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़ ने बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। ये मौसम तेजी से बदल रहा है। 4-5 दिन पहले तेज धूप थी, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर भीलवाड़ा का हो गया था। फिर तेज बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर बारिश रुकने से कल आपको पता हो बहुत तेज उमस थी। तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और साथ में जब उमस होती है तो वायरल डिजीज़ बढ़ जाती हैं। तो खांसी जुकाम के मरीज हैं, डायरिया वोमिटिंग के मरीज हैं, इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के पेशेंट बढ़ गए हों, कोई अलार्म शहर में कोई क्रिएट हो गया हो, ऐसा नहीं है। ये मौसम परिवर्तन होता है तो हमेशा ऐसा होता है। और आउटडोर में निश्चित रूप से भीड़ बढ़ी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी चैम्बर्स में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स बैठे। स्पेशली आप देख रहे हैं कि मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में आउटडोर बढ़ा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के भीलवाड़ा आगमन एवं विधानसभा में नवाचार करते हुए पेपरलेस कार्यप्रणाली अपनाने पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के सानिध्य, भाजपा नेता राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में सर्किट हाउस में भगवान गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। प्रभु श्री राम जी का दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी, शिव प्रकाश चन्नाल, रामचंद्र मुंदड़ा, एडवोकेट अरविंद सेन, जय नारायण जोशी, जगदीश सेन, कमलेश भारती, विनोद जाट सहित राजस्थान जनमंच के कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के संरक्षक व महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल सांखला मोती बाबा के 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। माली महासभा के जिला महामंत्री सत्यनारायण गुलगाम्बा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के संरक्षक व महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल सांखला मोती बाबा
व समाज के कई जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के भीलवाड़ा पहुंचने पर माली महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाललाल माली व जिला अध्यक्ष भैरूलाल माली के नेतृत्व में माली महासभा के पदाधिकारियों एवं माली समाज के सैकड़ों लोगों द्वारा उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर सांखला ने माली महासभा के पदाधिकारियों एवं सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समाज की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। साथ ही समाज की राजनीतिक सक्रियता की जानकारी लेते हुए कहा कि माली समाज को राजनीति में भी सक्रिय रहकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। रायला के निकटवर्ती आसीन ब्लॉक के ईरांस ग्राम पंचायत के नवीन विद्यालय प्रांगण में ग्रामीणों के द्वारा पेड़ लगाने के दूसरे दिन भी अभियान जारी रहा। नवीन विद्यालय भवन निर्माण के बाद भामाशाह के द्वारा करीब 2100 पौधे लगाए की शुरुआत नारी शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को नया आयाम पर पौधरोपण की शुरुआत हुई है। हरियालो राजस्थान के तहत हर वर्ष की भांति पेड़ पौधे लगाने की पहल की शुरुआत की गई। इसी तरह भामाशाह और ग्रामीणों के द्वारा को 621 पौधे लगा दिया गया है। भामाशाह सावर धोलिया ने बताया कि ग्राम के लोग पौधा लगाने के साथ ही अपने सोशल मीडिया माध्यम से एक पेड़ विद सेल्फी मैंने पर्यावरण के लिए कदम बढ़ाया, एक पेड़ एक जिंदगी के साथ पौधे लगाए और फोटो अपलोड करे रहे हैं। भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल 184 एवं भीलवाड़ा यूनाइटेड लेडीज सर्कल 96 के संयुक्त तत्वावधान में एक सराहनीय पहल के तहत एम्बुलेंस वैन का दान किया गया। ये एम्बुलेंस ओम शांति सेवा संस्थान, ओल्ड एज होम, मैनग्रोव रोड, श्रीलोक होटल के पास आयोजित समारोह में सौंपी गई, जिसके कारण मरीजों को काफी राहत प्रदान होगी। इस आयोजन की अध्यक्षता TR मेहुल रारा, चेयरमैन 2024 से 25 एवं CR मोनिका दरक, चेयरपर्सन 2024 से 25 एवं आदि मेंबर मौजूद थे। इस दान के माध्यम से बुजुर्गों और जरूरतमंद रोगियों की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।